संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। स्वामी विवेकानंद का माई प्लान ऑफ कैंपेन, मेरी समर नीति, मद्रास में दिया हुआ भाषण। और इसका बैकग्राउंड हमने ऑलरेडी कल देख लिया है कि किस तरह से श्री रामकृष्ण देव के पास में आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक उपदेश ग्रहण करके स्वामी जी पूरे भारत में भ्रमण किए एक भिक्षुक सन्यासी के रूप में, और फिर अमेरिका जाकर के वेदांत का जो प्रचार है, संदेश है, पूरे विश्व में किया। और ये तीन मुख्य फेज जो थे स्वामी जी के, बाय दिस टाइम ये प्रवचन उन्होंने डिलीवर किया था। ये तीनों फेज़ों से, इन तीनों फेजेस से उन्होंने क्या सीखा, इसके बारे में भी कल हमने चर्चा किया था। हाउ टू बेटर इंडिया, ग्लोरी ऑफ आत्मन, इस 18th पॉइंट पे हम आ पहुँचे हैं। ये पॉइंट मैंने दिए हैं, किंतु इसके भीतर का जो टेक्स्ट है वो 100% स्वामी जी का है। उसमें मैंने किसी भी तरह का ऑल्टरेशन नहीं किया, ना ही रिमूव किया है, ना ही ऐड किया है। तो इसका पहला पैराग्राफ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं और फिर दूसरे पैराग्राफ की ओर जाएंगे। स्वामी जी क्या कहते हैं? फॉर सेंचुरीज पीपल हैव बीन टॉट थियरीज ऑफ डिग्रेडेशन, सदियों से हम मनुष्यों को अधोगति की ओर ले जाने वाली ही बातें करते हैं, उपदेश देते हैं। They have been told that they are nothing. The masses have been told all over the world that they are not human beings. ये जनसाधारण है, उनको पहले से ही बता दिया गया है कि तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं, तुम्हारा कोई वर्थ नहीं। पूरे विश्व में सिर्फ एक ही देश में, एक ही सिविलाइजेशन में, एक ही कंट्री में ऐसा हो, ऐसा नहीं, पूरे विश्व में इस तरह की बातें होती है। इसीलिए स्वामी जी जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, अमेरिका इज अ हेवन फॉर द मासेस एंड वीमेन। ये जनसाधारण और स्त्रियां, ये जनसाधारण यानी कि वही जो को गरीब है, जो कि पददलित है, जिनका कि सब समय शोषण होता आ रहा है, वो, और जो स्त्रियां हैं, इन दोनों का शोषण सभी देश में, सभी सिविलाइजेशन में, सभी युग में हुआ है। तो स्वामी जी कहते हैं कि किंतु अमेरिका का, उस समय के अमेरिका की बात, कि इट इज़ अ हेवन फॉर द वीमेन एंड मासेस। सो दे हैव बीन सो फ्राइटन्ड फॉर सेंचुरीज टिल दे हैव नियरली बिकम एनिमल्स। बाकी सब देशों में इस तरह से उनको डराया धमकाया गया है कि वे लोग पशुत्व की ओर आग करके खड़े हुए हैं। नेवर वे दे अलाउड टू हियर ऑफ द आत्मन, ये जो हमारे भीतर में अनंत अजर अमर आत्मन है, इवन ये अनंत अजर और अमर ये शब्द भी आत्मन के सामने छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि ये बिगिनिंग और एंड, ये इमोर्टैलिटी या तो ये सर्वव्यापित्व, ये दोनों जो, ये जितने भी कॉन्सेप्ट है, ये सभी स्पेस और टाइम के साथ में जुड़े हुए हैं। स्पेस, टाइम, मैटर, एनर्जी और ये फोर्सेस जो कि ये इन सबके बीच में ये इंटरेक्शन करवाती है। तो ये पांचों जो है, ये पांचों से परे आत्मन है। नेवर वेर देर अलाउड टू हियर ऑफ द आत्मन। अभी इससे नया पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। लेट देम हियर ऑफ द आत्मन, आत्मन की महिमा का गान उनको सुनने दो। दैट इवन द लोएस्ट ऑफ द लो हैज द आत्मन विद इन, ये जो सबसे कमजोर से कमजोर भी जो है अपने जगत में, इस समाज में, उसके भीतर में भी वही ग्लोरियस आत्मन विराजमान है। विच नेवर डाइज एंड नेवर इज बॉर्न, जिसका ना ही मृत्यु है ना ही जन्म है। ऑफ हिम हुम द स्वॉर्ड कैन नॉट पियर्स नोर द फायर बर्न, ना ही तलवार उसको काट सकती है, ना ही अग्नि उसको जला सकता है। नोर द एयर ड्राई, ना ही वायु उसको सुखा सकता है। सहारा के डेजर्ट में भी उसको भेज देंगे, ये जो पैसिफिक ओशन के, ये जो एकदम जो बॉटम है ओशन का, वहाँ पे यदि भेज देंगे, ना ही युद्ध के मैदान में उसको भेज देंगे, इसको कुछ नहीं होने वाला है। इमोर्टल विदाउट बिगिनिंग और एंड, अनंत अमर, जिसका ना ही बिगिनिंग है, ना ही एंड है, ना ही प्रारंभ है, ना ही अंत। द ऑल प्योर ओमनी पोटेंट एंड ओमनी प्रेजेंट आत्मन,
जो संपूर्ण सदा पवित्र है, ओमनीपोटेंट है, जो कि सर्वशक्तिमान है, ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह पे विद्यमान है, इस तरह की आत्मन का गान इन सबको सुनने दो। तो स्वामी जी, अच्छा, अभी ये जो आत्मन ये जब जीवन में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है तो हम लोगों को पता है कि किस तरह से अपना जीवन परिवर्तित होता है। बात ये नहीं है कि हम लोग घमंडी हो जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि अच्छा, इस तरह का पावर यदि हमारे पास में आ जाता है। अब जैसे हम लोग देखते हैं कोई नेता का लड़का है, न कि कोई बड़ा धनी आदमी है उसका लड़का है, इन लोगों में गुरूर कितना होता है, घमंड कितना होता है, एरोगेंस कितना होता है। तो यदि इससे भी बड़ा पावरफुल ये नेता फेता तो कुछ नहीं है, आज है कल नहीं, 2 दिनों का उनका अस्तित्व है, किंतु जो आत्मन अजर अमर शाश्वत सर्वविद्यमान सर्वशक्तिमान सर्वनियंत्रा सर्वज्ञाता, इस तरह का आत्मन यदि हमारे भीतर में है, ये ज्ञान यदि हो जाए, तो हम लोगों के भीतर में क्या वो घमंड नहीं प्रकट हो जाएगा, जो कि एक आम आदमी जो कि सत्ता है या तो शक्ति है, उसके नशे में धुत होकर के इसके तरह से जो बिहेव करता है। जैसे कि रावण था, रावण को अपने जो सत्ता का और शक्ति का, अपनी खुद की महिमा का, इस तरह का नशा उसके मन में उठ गया था कि माँ सीता का अपहरण करने का भी उसने कोई ये नहीं समझा कि ये मैं गलत कर रहा हूँ। इस तरह के आदमी यही सोचते हैं कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह सब सही ही है। तो क्या इन लोगों की तरह आत्मन की महिमा जिन लोगों ने श्रवण की है, जिन लोगों ने उसको प्राप्त किया है, इनका स्वभाव भी इस तरह से जिद्दी या घमंडी नहीं हो जाएगा? ये प्रश्न हो सकता है, किंतु देखिए कि ये घमंड या तो जिद या तो फिर ये एरोगेंस कहाँ से प्रकट होता है। वो जो उसका जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल जिसको कहते हैं ना, ये लाइफ साइकिल उसका क्या है? तो पहले तो है अविद्या कि मैं आत्मन नहीं, मैं देह हूँ। यहाँ से सब प्रॉब्लम प्रारंभ होता है। अविद्या में से प्रकट होती है अस्मिता। यदि मैं देह हूँ तो फिर मेरा सेल्फ वर्थ क्या है, मेरा सेल्फ एनालिसिस मुझे क्या कहता है? क्योंकि मैं यदि देह हूँ उसका अर्थ है कि मैं ये जो मेरे आसपास में जितने भी लोग रहते हैं, मेरे कोवर्कर है, मेरे कलीग है, मेरे क्लासमेट्स है, मेरे रिलेटिव्स है, मेरे नेबर्स है, मेरे फ्रेंड्स है, मेरे पे जो आश्रित है वे लोग, मैं जिन पे आश्रित हूँ वे लोग, इन सबके साथ में मेरा रिलेशन क्या है? क्योंकि यदि मैं देह हूँ तो वो भी देह है। हम लोगों में कोई अदर देन ये रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप और तो कोई रिलेशन नहीं है आत्मन का, या तो फिर ये कोई डिवाइन या कॉन्शियस लेवल पे तो कोई रिलेशन नहीं है। तो फिर मैं सब समय इन लोगों के साथ में या तो कंपटीशन करना शुरू करूँगा या तो फिर इनको अंध प्रेम करना शुरू कर दूंगा। दैहिक प्रेम नहीं कि दिव्य प्रेम, तो वो प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि अविद्या, पहले तो सेल्फ वर्थ यानी कि अस्मिता प्रकट होती है, फिर प्रकट होते हैं राग और द्वेष। मेरा किसी पे ज़्यादा ही प्रेम है, दैहिक प्रेम है, और किसी से मेरा कंपटीशन है, दुश्मनावट है, और इसमें से प्रकट होती है ये अभिनिवेश, अर्थात कि ये जीवन को, देह तो मैं अपने को देह रूप में गिनता हूँ, तो इस देह को पकड़ करके रखने की, देह के ऊपर में मेरा आकर्षण इतना बढ़ जाएगा कि मेरा शरीर त्याग हो जाएगा, मुझे बीमारी आ जाएगी, इस तरह की कोई भी आशंका होने से मैं बड़ा ही डर जाता हूँ। देखिए कि ये पंचमहाभूत का ये जो शरीर है, इसके प्रति आकर्षण या इसके प्रति प्रेम का सबसे बड़े प्रतीक जिसको कि हम ये 7 वंडर्स कहते हैं ना, ये 7 वंडर्स में से कुछ कुछ तो इसी के लिए है। ये अपना ताजमहल है, अपनी बीवी पे इतना बड़ा प्रेम हो गया कि इसके लिए उसने इतना बड़ा ताजमहल बना दिया। ये फेरोज के पिरामिड्स है, ये पिरामिड क्या है कि इतना अपने देह के प्रति इतना प्रेम है कि फिर मैं जब फिर से मृत्यु के बाद में जब जजमेंट डे आएगा, या तो फिर इस देह को लेकर के मैं जब स्वर्ग में जाऊंगा, तो मुझे सब तरह का ये सुख भोग चाहिए जो कि मेरे इस पृथ्वी पे था। मैं फेरो था
राजा था, उस समय मेरे पास में ये सुंदर वाइन हुआ करते थे, इतने सारे नौकर चाकर हुआ करते थे। तो एक्चुअली ये जब फेरो का डेथ होता है, उसको जिस तरह से ममीफाई करके रखा जाता है, उसके ये जो सेवक सेविकाएं जो होते हैं उनकी भी हत्या करके, उनको भी ममीफाई करके उसके साथ में रखते थे। फिर एक बड़ी बोट रखी है, नौका, इस नौका के भीतर में ये सोना मोहर है न कि ये फिर ये जितने भी ये महंगे महंगे बर्तन है, पोटरी है, ये ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स है, वो सब रख दिए है वहाँ पे। तो जिस तरह से ये फेरो पृथ्वी पे रहता था भोग विलास में, वैसे ही वो बाद में आफ्टर लाइफ में भी इसी तरह से रहेगा। सो ये देह के ऊपर में जो आकर्षण होता है, तो उसमें से भय भी प्रकट होता है, ये अभिनिवेश प्रकट होता है कि देह एक दिन मेरे हाथ में से जाएगा। तो ये पूरा जो लाइफ साइकिल है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये अभिनिवेश है, ये फाइनल पॉइंट। हम ज़्यादातर लोगों के भीतर में ये अभिनिवेश होता है, ये देह के प्रति, शरीर के प्रति एक प्रचंड आकर्षण होता है। किंतु ये आकर्षण कैसा है? जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बिना हमारा जीवन धारण 1 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। पानी में अब डुबकी लगाइए, देखिए पानी के भीतर में कितना मिनट रह सकते हैं, मैक्सिमम 60-70 सेकंड। और कोई ओलंपिक लेवल का स्विमर होगा, उसने ये बहुत प्रैक्टिस किया होगा अंडर वाटर रहने का, तो मैक्सिमम 5 मिनट। 5 मिनट्स के बाद में जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो ब्रेन जो है वो धीरे धीरे करके वो काम करना बंद करता है और मनुष्य का मृत्यु होता है। तो देखिए कि हालांकि ऑक्सीजन जीवन धारण के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, हम ये जो ऑक्सीजन धारण करते हैं श्वासोच्छ्वास के माध्यम से, ब्रीथिंग के माध्यम से, इसके प्रति हम थोड़े से भी कॉन्शियस नहीं होते हैं, जो कि सबसे आवश्यक है न। खाना पीना से भी, पानी या भोजन नहीं मिलेगा तो फिर भी हम लोग 1 दिन 2 दिन निकाल देंगे। जो लोग उपवास करते हैं, खास करके ये जैन साधु वगैरह, तो पूरा महीना महीना जो है पर्यूषण का वो गर्म पानी पी करके ना, ऐसा करके ये लोग शायद निकाल देंगे। बहुत सारे लोग बिना पानी का भी उपवास करते हैं, निर्जला एकादशी ने ऐसा सब करते हैं। तो ठीक है, आप इतना 1 दिन 2 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना, और कभी कभी लोग तो डेजर्ट में ये हो जाते हैं, लोस्ट हो जाते हैं। तो ऐसा भी देखने में आया है, 3-4 महीने तक बिना खाए भी रहे, तो हालांकि कमजोर तो बहुत हो गए हैं, किंतु देह धारण हुआ है। किंतु बिना ऑक्सीजन के 5 मिनट से ज़्यादा टिकना मुश्किल है। तो ऑक्सीजन इतना वाइटल है जीवन धारण के लिए, फिर भी हम उसको ग्रहण करते हैं नहीं करते, उसके प्रति हमारा कोई ध्यान नहीं होता। खाना हम अच्छा खाना मिलता है नहीं मिलता है, पानी का टेस्ट अच्छा है नहीं है, ये सब हम 1000 चिंता करते हैं, किंतु ऑक्सीजन उससे भी कहीं ज़्यादा वाइटल है, उसके बारे में हम सोचते ही नहीं है। तो इतना सहज ये ऑक्सीजन का लेन देन हमारे शरीर के साथ में, बायोकेमिस्ट्री के साथ में है। तो यहाँ पे अभिनिवेश भी ऐसा है, ये इतना सटल है, इतना सूक्ष्म है, हमको समझ में ही नहीं आता कि देह के प्रति मेरा आकर्षण इतना प्रबल है कि थोड़ा सा भी एक्सीडेंट का भय यदि रहेगा, मृत्यु का भय यदि रहेगा, तो फिर इमीडिएटली हमको बड़ा ही भयानक डर आकर के हमारे मन में बैठ जाता है। जबकि ये राग द्वेष है वो समझ में आते हैं, अस्मिता फिर भी समझ में आता है कि मेरे भीतर में ये अस्मिता है, मेरे भीतर में ये राग द्वेष है। अविद्या नहीं समझ में आता, किंतु ये बाकी सब तो समझ में आता है। तो यहाँ पे भी देखिए कि ये जो लाइफ साइकिल है अभिनिवेश की, ये जो आत्मश्रद्धा है, ये है अभिनिवेश का एंटीडोट। ये अभिनिवेश यानी कि देह पे जो प्रेम है, उस प्रेम को ट्रांसफर करके आत्मन की ये जो महिमा है उसका गुणगान करना है। मैं देह नहीं आत्मन हूँ, यह समझना है। जैसे ही ये अविद्या का एंटीडोट, ये अभिनिवेश का एंटीडोट आत्मश्रद्धा प्रकट हुआ, वैसे ही ये इसकी जो प्रोडक्ट साइकिल है, लाइफ साइकिल है, पूरी ऑल्टर हो जाएगी। वहाँ वो अविद्या में से प्रकट होकर के अस्मिता की ओर जाता है, अस्मिता से राग और द्वेष की ओर जाता है, राग और द्वेष से अभिनिवेश की ओर जाता है। यहाँ पे पूरा वो साइकिल रिवर्स हो जाएगा। पहले तो यदि आत्मश्रद्धा प्रकट होगी अभिनिवेश की जगह, तो अभी पूरा रिवर्स जाना शुरू होगा।
वो रिवर्स जा कर के एक के बाद एक काटता जाएगा। आत्मश्रद्धा है तो उसके ऊपर में ये जो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, यह सब प्रकट होगा, जिसको कि चित्त प्रसाद कहते हैं। ये यम नियम है वो प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। ये सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, तप, शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 10 यमन नियम है वो प्रकट होंगे। इससे भी भीतर में जाएंगे तो फिर आत्मज्ञान प्रकट होगा। तो ये जिस तरह से अविद्या में से अभिनिवेश की ओर जाने की ये साइकिल है, उसको रिवर्स हो जाती है। आत्मश्रद्धा से आत्मज्ञान की ओर जाने की ये साइकिल बैठ जाती है। जैसे कि एक उदाहरण देना है भगवान बुद्ध का ही, कि जब निर्वाण प्राप्ति की कुछ ही क्षण बाकी थे, जिस रात को वो निर्वाण प्राप्ति होने वाली थी, उस रात को आकर के मारा, यानी कि बुद्धिज्म में जिस शैतान या तो फिर जो प्रलोभन देने को आता है उसको मारा कहते हैं। तो ये मारा ने आकर के ये दुनिया भर के पहले तो प्रलोभन दिए, प्रलोभन से भगवान बुद्ध वश में नहीं हुए, फिर धमकी दी, डर दिखाया, भय दिखाया, उससे भी भगवान बुद्ध ने आसन छोड़ करके, आसन त्याग करके वहाँ से भाग खड़े नहीं हुए। तो फिर आखिर में मारा हार गया। और भगवान बुद्ध निर्वाण प्राप्ति की जो घड़ी है, उससे पहले क्या होता है, ये जितने जन्म जन्मांतर के संस्कार है, वो जैसे ये मूवी की जो रील होती है वो कैसे रिवर्स गति की ओर जाती है, वैसे वो रिवर्स जाते जाते जितने भी संस्कार है उसको तोड़ती गई, एक के बाद एक संस्कारों को काटती गई। जब वो प्रथम जन्म या तो फिर ये सर्वप्रथम संस्कार तक पहुंचे, वो संस्कार भी कट गया, तब कहीं जाकर के आत्मज्ञान प्रकट हुआ। तो यहाँ पे भी ये जो कि ये जड़ है, या तो कहेंगे सीड है, अविद्या रूपी सीड में से जैसे धीरे धीरे करके अंकुरित होकर के ये वट वृक्ष बनता है, एक के बाद एक इसकी डालियां है, पत्ते हैं, ये फल है, फूल है, वो जैसे प्रकट होता है तो उसकी लास्ट प्रोडक्ट है वो कोई भी ये होगा वृक्ष, तो वृक्ष की फाइनल प्रोडक्ट क्या होगी, सीड, माने बीज में से आता है, बीज में परिणत होता है। यानी कि ये पहले तो सीड में से अंकुरित होकर के पूरा वृक्ष बनेगा, वृक्ष में से शाखा प्रशाखाएं, ये पत्ते बनेंगे, पत्तों में से फिर आखिर में फूल आएगा, फूल में से फल बनेगा, फल गिरेगा तो उसके जो सीड है वो सीड चारों ओर बिखेरे जाएंगे और उस सीड में से नए वृक्ष खड़े होना शुरू होंगे। यानी सीड टू सीड, बीज टू बीज, ये जो साइकिल है ये साइकिल पूरी रिवर्स हो जाएगी। ये जो नए सीड जो प्रकट होंगे वो फिर आत्मज्ञान के होंगे। ये सीड जो है दग्ध बीज हो गए हैं, उसमें से नया संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष नया प्रारंभ नहीं होने वाला है। यानी कि ये आत्मश्रद्धा से ये साइकिल पूरी रिवर्स हो जाती है। ये यम नियम, चित्त प्रसाद और फिर आखिर में आत्मज्ञान प्रकट होता है। तो यहाँ पे भी देखिए कि यदि हमारा प्रश्न ये है कि एक धनी व्यक्ति के मन में जो गुरूर है, उस जो गर्व है, जो एरोगेंस है, जो घमंड है, वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद में क्या इस तरह का घमंड, गुरूर, गर्व प्रकट नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो अज्ञान की लाइफ साइकिल थी, ये है ज्ञान की लाइफ साइकिल। यहाँ पे आत्मश्रद्धा यदि प्रकट होगी हमारे भीतर में, तो वो हमको चित्त प्रसाद यानी कि सबके प्रति मैत्री, सबके प्रति करुणा, सबके प्रति दया भाव और दुश्मनों के प्रति एक तरह की उपेक्षा करना ही सिखाएगी। इसके बाद में ये साधन, भजन और तपस्या रूपी जो फल है, उसकी जो सौरभ है वो हमारे जीवन में फैलना शुरू होगी और फिर आखिर में आत्मज्ञान की ओर ले जाएगी। यानी एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में से प्रकट हुआ गुरूर या तो गर्व या तो घमंड, वो एक बिल्कुल डिफरेंट है जो कि एक आत्मज्ञान से प्रकट हुआ एक मन को शांति देने वाला, समाज को शीतल करने वाला चित्त प्रसाद है। वो पूरा दो प्रोडक्ट ही डिफरेंट है। लेट देम हैव फेथ इन देमसेल्व्स, उनको अपने लोगों को अपने ऊपर में, अपने आप में श्रद्धा होने दो। फॉर व्हाट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन द इंग्लिश मैन एंड यू,
एक इंग्लिशमैन है, एक ब्रिटिश समय उस समय का, आज का अमेरिकन। आज के ब्रिटिश लोगों की हालत हमारे से कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आज का अमेरिकन, तो इसमें और हम में फ़र्क क्या है? लेट देम टॉक अबाउट देयर रिलीजन एंड ड्यूटी एंड सो फोर्थ, बट आई हैव फाउंड अ डिफरेंस। उनको कहने दो कि मेरा धर्म है तुम लोगों से सुपीरियर है, क्रिश्चियनिटी, या तो फिर ये सेंस ऑफ ड्यूटी जो होती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ब्रिटिश लोगों में, वो हिंदू लोगों से ज़्यादा है, बेटर है। इस तरह की जो फालतू की बातें करने दो ये, किंतु ये बातें ही है, इसमें कोई दम नहीं है। मैंने सही सही डिफरेंस खोज निकाला है। द डिफरेंस इज हियर दैट द इंग्लिश मैन बिलीव्स इन हिमसेल्फ एंड यू डू नॉट। डिफरेंस यहाँ पे है, इंग्लिश मैन अपने आप में विश्वास करता है और हम लोग नहीं करते। ये सालों सालों से दीनहीन होने की शिक्षा जो कि धर्म हमको देता रहा है, और फिर ये मतलब ये जो परिस्थिति भी उस समय की ऐसी थी कि राजा कुछ कुछ थे वो इस तरह के क्रूर थे कि प्रजा का शोषण करते थे, वो तो एक समस्या थी। फिर विदेशी आक्रमण प्रारंभ हो गए, तो फिर ये क्रूर राजा, ये स्वामी जी कहते हैं ना, क्रूरता और गुलामी एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो जब राजा क्रूर हो जाता है, वो ये क्रूर राजा जब दुश्मन का हमला होने से राज्य का रक्षण नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी क्रूरता ने अपने ही राज्य में बहुत सारे गद्दारों को जन्म दे दिया है। गद्दार कहाँ से प्रकट होते हैं? एक तो है लोभ के वजह से, कि उसको धन का लोभ हो गया तो देश के प्रति, राज्य के प्रति गद्दारी करेगा, उसको बिट्रे करेगा, पीठ में चाकू मारेगा। तो वो तो एक है लोभ की वजह से। दूसरा कि ये क्रूरता की वजह से। ये जो भारत में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन इसी तरह से तो हुआ कि ये वो जो दिल्ली में जो मुगल राजा जो बैठा हुआ था वो इतना क्रूर था कि ये कुछ कुछ जो मनी लैंडर्स थे वो, उन लोगों को ये डर लग गया था कि ये मुगल राजा जो है दिल्ली का, वो हमारे पे अत्याचार करेगा, शोषण करेगा, धन संपत्ति हड़प लेगा। तो उसका सामना करने के लिए अभी देखा कि हिंदू राजाओं में तो कोई दम नहीं है कि वो मुगल का ये सामना करे। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है कि जिनमें कुछ दम दिखाई देता है, तो उन्होंने उसको स्पॉन्सर करना, प्रमोट करना, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। तो हमारे ही ये मनी लेंडर्स जो थे, ये शेठ जो थे उस समय के कुछ कुछ, उन्हीं के धन से ये वो कोई इन लोगों ने ये कॉन्टिनेंटल इंडियन आर्मी का निर्माण किया। उसमें ज़्यादातर तो अपने इंडियन ही थे, और इन्हीं को लेकर के मुगल के साथ में युद्ध किया, उसको हरा दिया, और फिर अपना ये स्थापित कर दिया कंपनी का रूल। और फिर 1857 के बाद में डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का रूल चालू हो गया। तो क्या है कि हम लोगों में क्रूरता जब होती है तो क्रूरता होने से देश में गद्दार प्रकट होते हैं, और यही गद्दार फिर दूसरे दुश्मनों को इनवाइट करते हैं कि ये जो हमारा राजा है बड़ा क्रूर है, हमारा शोषण करता है, आप आकर के हमको बचाइए। अभी होता क्या है कि ये जो क्रूर लोग जो होते हैं सब वो बंदर और वो बिल्ली की कहानी है ना, कि दो बिल्लियां झगड़ रही है रोटी के एक टुकड़े के लिए। तो बंदर आकर के कहता है कि अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुम दोनों को समाधान करवा देता हूँ, मैं दोनों में इक्वल रोटी बांटूंगा। तो दोनों बिल्लियां खुश हो जाती है। फिर बंदर करता क्या है, एक रोटी का दो टुकड़ा करता है, एक बड़ा एक छोटा। अभी छोटा जिसको मिला वो बिल्ली चिल्लाने लगी कि उसको बड़ा टुकड़ा मिला। तो बंदर कहता है अच्छा उसका समाधान करते हैं, बड़े टुकड़े में से एक टुकड़ा काट करके वो खा गया। अभी जिसका टुकड़ा काट करके खा गया उसका अभी छोटा हो गया और सामने वाली का बड़ा हो गया। तो वो बिल्ली चिल्लाने लगी, तो उसकी भी सामने वाले की बिल्ली में से वो रोटी का टुकड़ा काट के खा गया। तो अब जितना जितना वो खाता जाता है उतना ही ये बिल्लियों का झगड़ा भी चलता जाता है। आखिर में पूरा रोटी बंदर खा गया और बिल्लियों के हाथ में कुछ नहीं आया। तो ये यदि हम दो बिल्लियां झगड़ती है और समाधान करने के लिए बंदर को बुलाएंगे तो बंदर दोनों का शोषण करेगा। ये क्रूर लोग और ये गद्दार लोग ये दो बिल्लियों की तरह है, ये झगड़ते हैं। समझ में नहीं आता कि विदेश से दुश्मनों को बुलाएंगे तो सबका शोषण करेगा। अब जैसे ठाकुर ने ही हृदय को कहा था कि हम दोनों में जब झगड़ा होता है तो मैं जब गुस्सा करूंगा तो तुम चुपचाप सुन लेना, और तुम जब गुस्सा करोगे तो मैं चुपचाप सुन लूंगा। वरना तो यदि हम एक दूसरों को सहन करना नहीं सीखेंगे तो हमको खजांची को बुलाना पड़ेगा। अभी खजांची ये उस सब लोगों का एक माइंडसेट रहता है
कि कहाँ से लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाए, कहाँ से लोगों का बेनिफिट लिया जाए। तो ठाकुर ने हृदय को इस तरह से कहा था, भले ही आपस में जितना झगड़ा हो, दुश्मन के सामने एक होकर के रहना है। दुश्मन यानी कि ये जो बिना मतलब का एडवांटेज लेने वाले। ये कौरव और पांडवों में था कि वो इन लोगों ने आकर के वो गंधर्व ना कि इस तरह के कोई ना आकर के वो कौरवों का कुछ हरण करके ले गए, तो पांडव और कौरवों ने साथ में मिलकर के उसका सामना किया। क्यों? क्योंकि आपस में है 100 और 5, किंतु विधर्मियों के सामने, दुश्मनों के सामने है 105। तो यहाँ पे भी ये जो इंग्लिशमैन है और हम है, हम लोगों में डिफरेंस क्या है? एक तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, जब क्रूरता होती है तो गद्दारी वहाँ पे होती ही है। जहाँ पे क्रूरता होती है दासत्व होता ही है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। तो इस तरह से नहीं करके, क्रूरता भी न हो, दासत्व भी न हो, आपस में एक तरह का कोऑपरेशन हो, ब्रदरहुड की भावना हो, किंतु उसके लिए आपको अपने पे प्रचंड श्रद्धा होनी चाहिए। मेरे में यदि हीन भावना है तो हमेशा मैं मेरे आसपास में कॉन्स्पिरेसी थियरीज ही खोजता रहूँगा। हमेशा मैं यही सोचता रहूँगा कि अच्छा वो मेरी निंदा कर रहा है, वो मेरे पीछे से कोई षड्यंत्र कर रहा है, वो मुझे नुकसान करने का प्रयास कर रहा है। ऐसा एक बड़ा ही घिनौना हीन तरह का मन हो जाएगा यदि हमारे में हीन भावना है तो। और हीन भावना के साथ में ये वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आने ही वाला है। तो ये डिफरेंस है, स्वामी जी कहते हैं द डिफरेंस इज हियर। यहाँ पे डिफरेंस है, द इंग्लिश मैन बिलीव्स इन हिमसेल्फ एंड यू डू नॉट। इंग्लिश मैन को पता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जबकि आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे से कुछ होने वाला नहीं है, दीनहीन हूँ। ही बिलीव्स इन हिज बीइंग एन इंग्लिश मैन एंड ही कैन डू एनीथिंग। उसको पता है, वो विश्वास करता है कि मैं एक इंग्लिश मैन हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दैट ब्रिंग्स आउट द गॉड विद इन हिम। ये आत्मविश्वास जो है वो उसके भीतर में से एक तरह का दिव्यत्व या तो फिर ईश्वरत्व प्रकट करता है। एंड ही कैन डू एनीथिंग ही लाइक्स। इस तरह से दिव्य शक्ति प्रकट होने से वो जो चाहता है वो कर सकता है। अभी देखिए, यहाँ पे प्रश्न होगा, वो सीरियस प्रश्न हो सकता है कि इंग्लिशमैन यदि इस तरह से डिविनिटी उसके भीतर में प्रकट होती है तो हम लोगों का वेदांत किस काम का है? यदि आपको क्योंकि यहाँ पे बात ऐसी तो नहीं है कि ये कोई आध्यात्मिक साधना करके आत्मश्रद्धा प्रकट हुई है। ये तो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अस्मिता है। अस्मिता और आत्मश्रद्धा में बहुत बड़ा डिफरेंस है, हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो ये अस्मिता स्ट्रांग होने से यदि ईश्वर प्रकट होते हैं तो फिर हमारी वेदांत की थियरियों का क्या कुछ रह गया? वो तो सब तो अपने सर पे आकर के खड़ी हो गई, वो सब उल्टा पुल्टा हो गया। यदि घमंड करके ही ईश्वर मिल जाते हैं, घमंड करके ही ईश्वरत्व प्राप्त हो जाता है, तो बिना मतलब ये जो इंद्रिय संयम है, फिर ये त्याग, तपस्या, श्रद्धा, जप, ध्यान, यह सब करके इतना सालों साल मेहनत करके हम ये अपने भीतर में ईश्वर के प्रति शरणागति क्यों प्रकट करते हैं? यदि ये बिना शरणागति के, बिना तपस्या के, बिना इंद्रिय संयम के यदि ईश्वरत्व मेरे में प्रकट हो सकता है जस्ट मात्र घमंड करके, तो ऐसा होगा तो आज के जितने भी नेता हैं, आज के जितने भी धनी लोग हैं, उस समय के ब्रिटिश मैन थे, आज का ये अमेरिकन है, या तो फिर इंडिया में ही तो कमी नहीं है इस तरह के लोगों की, बहुत सारी जगह पे इस तरह के लोग देखने को मिल जाते हैं। तो वही लोग ईश्वर को ले जाएंगे क्या? हम लोग ये तपस्या करके बैठे रहते हैं, ठाकुर ने हमको मूर्ख बना दिया क्या? ये प्रश्न हो सकता है, और प्रश्न का उत्तर एक्चुअली बड़ा सिंपल है। देखिए, एक तरह की आत्मश्रद्धा प्रकट होने से दिव्यत्व या तो ईश्वरत्व हमारे भीतर में प्रकट होगा अवश्य, मोमेंटरीली, और इस मोमेंटरीली प्रकट होने से हम जगत में जय भी कर पाएंगे। किंतु फिर ये आर्नोल्ड टोयनबी का जो थियरी है ना, राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन, क्या कहता है कि चैलेंज जब हमारे सामने आती है और जब चैलेंज का हम सक्सेसफुल सामना करते हैं, उसके ऊपर में विजय प्राप्त करते हैं, तो एक नई सिविलाइजेशन का प्रारंभ होता है। ये चैलेंज का सामना करने से हमको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। इस तरह के सेल्फ सेटिस्फेक्शन में से एक तरह का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में एक तरह का एरोगेंस भी आ जाएगा कि हाँ, आई एम समबडी, मैं कुछ हूँ, मैं कोई हूँ, मैंने ये सक्सेसफुली करके दिखाया है। सक्सेसफुल लोगों को आप जितना मिलेंगे,
बड़े लोग जिनको हम कहते हैं कॉरपोरेट सेक्टर में, ये फाइनेंस सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, कोई भी किसी भी जगह पे, उनके भीतर में एक तरह का एक सब स्ट्रेटम के रूप में ये एरोगेंस दिखाई देगा ही देगा। इवन कोई कोई साधक होता है सक्सेसफुल एक बार यदि हो जाता है इस अर्थ में कि उसको कुछ अनुभूति हो गई है, तो उसके भीतर में कि एक तरह का गर्व आ जाता है कि मैं साधक हूँ, बाकी सब मूर्ख है। तो अभी एक बार तो आपके भीतर में ये प्रकट होगा ईश्वरत्व या तो दिव्यत्व, किंतु यदि आपने उसका सदुपयोग नहीं किया, इसको बुष्ट, इससे जो बुष्ट मिलता है उससे आपने यदि फर्दर साधना नहीं की, उसी को लेकर के संतुष्ट हो गए, तो फिर उसका आपका पतन प्रारंभ हो जाएगा। जिस तरह से सक्सेसफुल चैलेंज का सामना करने से एक सिविलाइजेशन प्रारंभ होती है, किंतु फिर ये सिविलाइजेशन एक हायर रिलीजन को यदि डेवलप नहीं करेगी, तो फिर ये सिविलाइजेशन डिसइंटीग्रेशन की ओर जाना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हमारे जीवन में भी ये ब्रिटिश लोगों का ही आप देखिए कि गुरूर था, गुरूर से एक आत्मश्रद्धा प्रकट हुई, आत्मविश्वास प्रकट हुआ, एक तरह का दिव्यत्व प्रकट हुआ पूरे भारत देश पे। सिर्फ भारत ही कहाँ, पूरे आधे विश्व पे उन्होंने राज किया। कहते थे ना कि सन नेवर सेट्स ऑन ब्रिटिश एम्पायर। क्यों? क्योंकि ये यदि अमेरिका में रात है तो हांगकांग में दिन है, यदि भारत में दिन है, भारत में रात है तो वहाँ साउथ अफ्रीका में दिन है, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ था। तो ब्रिटिश एम्पायर पे कभी सूर्यास्त, सूर्य का अस्त होता ही नहीं था। तो वो एक परिस्थिति थी। और आज का ब्रिटेन देखिए, आज की क्या उसकी परिस्थिति है। ब्रेक्सिट के बाद में यहाँ पे यह यूरोपियन यूनियन से भी निकल गए, यहाँ पे अमेरिका भी एक पागल बैठ गया है वहाँ पे आकर के। तो चारों ओर से जैसे कि उनका ये परिस्थिति है। और वहाँ पे भी अब मैं थोड़ा सा अब स्टडी करेंगे तो कल्चरल और ये इकोनॉमिकल परिस्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो देखिए कि ईश्वर ने उनको एक मौका दिया, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से एक बुस्ट उनको मिला। किंतु कुछ ही समय के बाद में देखिए कि सब जैसे कि ध्वंस हो गया, सब जैसे कि डिसइंटीग्रेट हो गया। तो हमको भी यदि आप आत्मश्रद्धा से या तो इवन एरोगेंस से यदि एक थोड़ा सा आपको बुस्ट मिलता है, तो फिर उसका सदुपयोग करना सीख लीजिए। ठाकुर कहते हैं ना कि काम और कांचन या तो फिर घमंड, ये सब तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये सब तो जाएंगे नहीं। तो सबको ईश्वर की ओर मोड़ फिरा दो, ईश्वर की ओर घूम, उसको रिडायरेक्ट कर दो। यदि घमंड ही करना है तो ये घमंड करो कि मैं ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त हूँ। ईर्ष्या ही करनी है तो ये ईर्ष्या करो कि मेरा जो मित्र या मेरा साथी है वो साधना में मेरे से आगे बढ़ जा रहा है, मुझे साधना में उसके साथ कंपटीशन करनी है, नहीं कि मटेरियल वर्ल्ड में उसके साथ में कंपटीशन करनी। यानी कि ये जो एक बुस्ट मिलता है आपको, आत्मश्रद्धा या सेल्फ कॉन्फिडेंस या एरोगेंस, जो कुछ भी कह दो, स्ट्रॉन्ग अस्मिता, ये फंडामेंटल है। एक अस्मिता स्ट्रॉन्ग होने से एक बुस्ट मिलेगा। इस बुस्ट का आप पॉजिटिव डायरेक्शन में यूटिलाइज कर दीजिए, तो फिर देखेंगे कि अपना ये आध्यात्मिक जीवन एक अच्छे रास्ते पे चलना शुरू होगा। और फिर इस बुस्ट का हमने प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया और इसी में बैठ गए कि इसी से मुझे संतुष्टि है, तो फिर धीरे धीरे करके जो प्राप्त हुआ था डिसइंटीग्रेशन की ओर जाएगा। और हमारा जीवन भी जो मिलने वाला था, मतलब व्हाट आवर पोटेंशियल कुड हैव बीन, हम मैनिफेस्ट जो कर सकते थे, उससे कहीं कम में हमको संतुष्ट होकर के रहना पड़ेगा। He believes in his being an Englishman and he can do anything. That brings out the God within him and he can do anything he likes. वो अपने आप में श्रद्धा रखता है, वो कहता है कि मैं इंग्लिशमैन हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और इस विश्वास से, इस स्ट्रॉन्ग अस्मिता से उसके भीतर में ईश्वर जागृत हो जाता है और सही में इस ईश्वरीय या तो दिव्य शक्ति से वो जो चाहे कर सकता है। You have been told and taught that you can do nothing and non-entity you are becoming every day. हमारी परिस्थिति जहाँ पे है, साधना तो 1000 करते हैं किंतु अस्मिता का बुस्ट नहीं मिल रहा है। कह रहे हैं कि वैसे हम लोग खुद अपने को कह रहे हैं कि मैं दीनहीन अधम हूँ, साधक भी कह रहा है, जनसाधारण को भी यही सिखाया जा रहा है कि तुम लोग दीनहीन अधम हो। जैसे ही यह सीखा वैसे ही नॉन एंटिटीज यू आर बिकमिंग एवरी डे, ये शून्य से शून्यतर आप बनते जा रहे हो, अधम से
अधमतम आप बनते जा रहे हो। वॉट वी वॉन्ट इज स्ट्रेंथ, सो बिलीव इन योर सेल्फ। हमको चाहिए शक्ति, हमको चाहिए प्रचंड आत्मविश्वास। सो बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में श्रद्धा रखना सीखिए, अपने आप में विश्वास रखना सीखिए। स्वामी जी कहते हैं ना, 33 करोड़ ईश्वरों पे, भगवान पे आपको विश्वास है और अपने आप पे विश्वास नहीं है तो कोई किसी काम का नहीं। महापुरुष महाराज कहते हैं, तीनेर दया होलो एकेर दया बिने जीव चारे खारे गेलो। ये तीन कौन? गुरु कृष्ण वैष्णव। इन तीन की दया हुई तो फिर भी जब तक एक की दया नहीं होती, उसके बिना, एक की दया के बिना गुरु कृष्ण और वैष्णव की दया किसी काम की नहीं। वो एक कौन? तो वो है अपना खुद का मन। अपना खुद का मन जब वश में नहीं होता, ये वैष्णव भाव है। जब ध्यान साधन भजन त्याग तपस्या करने के लिए अपना मन जब तक सक्षम नहीं होता है, तैयार नहीं होता है, तब तक गुरु कृष्ण वैष्णव की आशीर्वाद या तो उनका दिव्य प्रवेश हमारे जीवन में किसी काम का नहीं। यहाँ पे भी है कि हम लोग चाहे 1000 साधना कर ले, जब तक कि अस्मिता का एक बुष्ट हमारे भीतर में नहीं रहता, तब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं है। We have become weak and that is why occultism and mysticism come to us. हम लोग मानसिक रूप से कमजोर हो गए हैं और इसीलिए ओकल्टिसिज्म और मिस्टिसिज्म हमारे जीवन में आते हैं। ये ओकल्ट और मिस्टिसिज्म क्या है? यानी कि ये तंत्र, ये विधि, ये ग्रह, ये अंधश्रद्धा, यह सब हमारे जीवन में आ जाता है। पहले कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था ना कि एक आदमी, एक सज्जन के साथ मेरी बात हो रही थी, कह रहे हैं कि ये यंग लोग जो है आज के, बड़े ही टैलेंटेड, हाईली एजुकेटेड, ये मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, कैसे इन लोगों को अध्यात्म की ओर ले जाया जाए। तो मैंने कहा कि भाई हमारी तो यही प्रार्थना होगी कि उनको अध्यात्म की ओर आना ही न पड़े, क्योंकि क्या है कि भगवान पे विश्वास नहीं, किंतु जब जीवन में चैलेंज आ जाती है तो भूत पे विश्वास आ जाता है। 1000 तरह की विधियां करवाने को ये लोग तैयार हो जाते हैं, तो इससे तो कोई लाभ नहीं है। यदि भगवान पे विश्वास नहीं है तो भूत पे विश्वास करना होगा। मनुष्य, देखिए, असली सेक्युलर या असली एथेइस्ट कौन है? वो है जो कि ना ही भगवान पे विश्वास करता है, ना ही भूत पे विश्वास करता है। किंतु ज्यादातर लोग जो कि अपने को सेक्युलर या तो अथेइस्ट कहते हैं, नास्तिक कहते हैं, वे लोगों को भगवान पे विश्वास नहीं होता, भूत पे पूरा विश्वास होता है। इस अर्थ में कि प्रॉब्लम आने से ही कुछ न कुछ अंधश्रद्धा उनके जीवन में आ जाएगी और अंधश्रद्धा में जाकर के वे लोग सब कुछ विधि विधान करना शुरू कर देंगे। तो स्वामी जी भी यहाँ पे यही कहते हैं, जब हम मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं तब ये ओकल्टिसिज्म और मिस्टिसिज्म आकर के हमको घेर लेते हैं। दिस क्रीपी थिंग, यह सब क्रीपी, क्या क्या करेंगे इसका, क्रीपी अर्थात की घिनौनी या तो फिर विचित्र या तो डेंजरस चीजें। देयर मे बी ग्रेन्स ऑफ ट्रूथ इन देम बट दे हैव नियरली डिस्ट्रॉयड अस। इन लोग, इनके भीतर में ये ओकल्टिसिज्म, ओकल्ट या तो मिस्टिसिज्म, इसके भीतर में शायद कोई सत्य होगा, किंतु इसने हमारे जीवन को बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं किया है। देखिए माँ का जीवन में ये सब कैसा कॉन्ट्रास्ट खड़ा होता है। माँ उस समय कुआलपाड़ा में थी, मोस्ट प्रोबेबली कुआलपाड़े की ही ये बात है। तो उस समय ये राधु और माकू और नलिनी, ये सब तो माँ के साथ में थे। उसमें भी ये माकू जो थी, उसका लड़का, उसका बच्चे का जन्म हुआ था और फिर से उसका गर्भवती थी। तो नलिनी थी उसकी बड़ी बहन, तो बड़ी केयर करती थी और माँ तो थी ही थी उस समय। तो उस समय एक ज्योतिष वहाँ पे गया और उसने इस माकू को कह दिया कि तुम्हारे जो 2 लड़के हैं ना, एक दूसरे को देखेंगे नहीं। माने इसका अर्थ क्या होगा? या तो नए बच्चे का जन्म होगा तो पुराने बच्चे का मृत्यु होगा, या तो फिर नया बच्चा का जो जन्म होगा वो मरा हुआ ही होगा। तो जो भी है, अभी ऐसा उसने कह दिया तो फिर वो तो बड़ी ही डर गई, रोना धोना शुरू कर दिया। माँ के पास में गए लोग, तो माँ भी थोड़ी सी ये हो गई, मायूस हो गई। वो फिर ज्योतिष को बुला करके सेपरेटली कहा कि भाई तुमको ये सब कुछ, यदि तुम्हारी गणना में यह सब दिखा भी था तो तुमको तो आकर के पहले मुझे बताना चाहिए था। ये लड़कियों को क्यों बताया, बिना मतलब इनको डरा दिया। तो अभी देखो तो ये लोग तो डर गई है, तो अभी इनकी मन की संतुष्टि के लिए तुम्हारे ज्योतिष शास्त्र में जो भी विधान है, विधि है, तुम करो।
तो ये ज्योतिष ने फिर जो विधि विधान है करना शुरू कर दिया, किंतु फिर हुआ ऐसा, जो विधि की विचित्रता है, उस समय नलिनी के मन में ऐसा बैठ गया कि माँ राधु के प्रति ज़्यादा वो एक फेवरिटिज्म दिखाती है, राधु को ज़्यादा प्यार करती है, प्रेम करती है। अभी राधु भी प्रेग्नेंट है, माकू भी प्रेग्नेंट है, किंतु राधु के पीछे में ज़्यादा केयर करती है, माकू की इतनी प्रेम नहीं, केयर नहीं करती। तो नलिनी नाराज होकर के उसको लेकर के जयराम बाटी चली गई कोलपाड़ा से। तो माँ भी बड़ी दुखी हो गई, कहती है कि ये जो लड़के को लेके गई, माकू के लड़के को, तो मेरे पास में ला करके उसको प्रणाम भी नहीं करवाया, नाराज होके चली गई है, देखो अभी क्या होता है। तो माँ ने ऐसा कहा, वहाँ पे वो लड़का हेल्दी ही था वैसे, एकाएक उसको क्या हुआ, बीमार हो गया। तो फिर यहाँ पे कोलपाड़ा में संदेश आया, तो उसी समय वो जो डॉक्टर महाराज थे, वो डॉक्टर महाराज को भेजा माने कि जाओ जाकर के ट्रीटमेंट करके लाओ उसको, देखो जो भी है। तो जैसे ही डॉक्टर महाराज ने देखा वो जो जयराम बाटी जा कर के, तो देखा उसको डिप्थेरिया न कि ऐसा कुछ हो गया है, बड़ी डेंजरस बीमारी। तो वे लोग डर गए, तो बोला अभी तो ठीक था, खेल रहा था, एकाएक ये कैसे हो गया। तो उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं, कलकत्ता से एक इंजेक्शन परचेज करके मंगवाना होगा। तो इमीडिएटली किसी को भेजा कलकत्ता, मैसेज भेजा कलकत्ता से, शरद महाराज तो थे माँ के भारी, वो सब व्यवस्था करने के लिए गणेश की तरफ बैठे हुए थे। इमीडिएटली कलकत्ता से किसी को भेजा कि जाओ ये इंजेक्शन या दवाई वॉटेवर लेके जाओ जयराम बाटी। तो बाय द टाइम ये जो डिवोटी वहाँ पे पहुँचा, वो बाय द टाइम लड़के का मृत्यु हो गया था। अभी ये संवाद माँ के पास में आया, तो माँ तो एकदम रोना धोना शुरू, जैसे वो एक गांव की एक औरत है, अनपढ़ अज्ञानी औरत, उसी तरह माँ का जैसे बाहर का बिहेवियर है, भीतर में है आत्मज्ञान, किंतु बाहर में जैसे गांव की स्त्रियों को कैसा एक भय लग जाता है कि अरे ये उसने इस तरह से बोल दिया ज्योतिष ने, क्या होगा। और फिर ये बच्चे का सही में मृत्यु हुआ, तो किस तरह से एक आसक्त माँ जो होती है बच्चे के लिए रोती है, अपनी माँ भी, माँ शारदा देवी भी इसी तरह से रो रही है। तो जो भी है, देखिए कि अभी ये जो ज्योतिष था, किंतु अभी शरद महाराज को पता चल गया ये पूरा मामला कि ये ज्योतिष में इस तरह की कुछ क्षमता है। तो जब माँ का अंतिम समय आया, तो इस ज्योतिष को बुलाया, कहा कि देखो तुम जो भी है माँ के बारे में देखो, यदि कुछ हो सकता है तो कुछ करो। तो ये तो ज्योतिष तो मना नहीं करने वाला है ना कि कुछ नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी ना कहेगा, वो तो दक्षिणा मांगेगा और सामने विधि करना शुरू करेगा। तो विधि करना उसने शुरू कर दिया, एक घट की स्थापना हुई। अब घट की स्थापना करके उसके भीतर में पानी डाला गया। अब जैसे ही पानी डाला, पता चला कि घट में जो है, मिट्टी का घट होता है ना, वो नीचे में एक होल बन गया है, उसमें से पानी निकल रहा है। तो सभी लोग तो बड़े डर गए, नेचुरली इस तरह का कुछ होता है तो डर तो लगेगा ही। और फिर ज्योतिष को बुलाया है, यानी कि सोच ही लीजिए किस तरह का। और माँ एकदम, माँ की अवस्था तो बद से बदतर हो रही है, बीमारी तो ठीक नहीं हो रही, काला ज्वर, ऊपर में से ये जो कफ और वीकनेस सब है। तो ऊपर में से ये घट स्थापना की, उसमें से ये होल हो गया, ये हो गया, गैप हो गया, उसमें वो पानी निकल रहा है। दूसरा घट लाया गया मिट्टी का, उसमें फिर से स्थापना करके फिर से पानी डाला गया, उसमें भी ये छेद हो गया और उसमें से पानी निकल रहा है। अभी तो लोग सीरियसली डर गए कि अरे दो दो घट बिठाए हैं, दोनों में छेद हो गया है, होल हो गया है और पानी निकल रहा है, तो अभी क्या करे क्या ना करे। फिर पीतल का घट लाया गया और उसको स्थापित किया गया। भाई इसमें तो कुछ होगा नहीं, मिट्टी की तो बात अलग है। पीतल का घट स्थापित करके उसमें पानी डाला, उसमें से भी छेद हो गया और उसमें से भी पानी निकलने लगा। तो इतना डर का माहौल फैल गया कि अभी लगता है कि माँ ने देह त्याग करने का सोच ही लिया है। तो जो भी है, कैसे भी करके वो सब विधि तो कंप्लीट करवाई, किंतु माँ ने देह छोड़ दिया। अभी यह सब जो कहानियाँ हम पढ़ते हैं, खास करके माँ के जीवन में, तो पता लगता है कि कहाँ स्वामी जी का ये जो आत्मश्रद्धा, ये जो जितनी भी मानसिक कमजोरियाँ है, उसको उठा करके फेंक देने का, और कहाँ ये माँ, वो राधु बीमार थी, कोलपाड़ा में थी, ये काली मामा एक दिन आए तो देखा कि माँ ठंडे पानी का बर्फ से उसके सर पे सेक कर रही है, बर्फ उसके सर पे लगा रही है कि वो बुखार चला जाए। तो वो कहते हैं काली मामा की, अरे माँ तुम ये सब क्या कर रही हो, वैसे ही तो पागल है, उसके सर पे बर्फ लगा रही हो, ऐसा मत करो। वहाँ तिरोल बोल करके एक जगह है, वहाँ पे काली है, उसमें एक तांत्रिक रहता है, उसको बुला करके लाते हैं, वो कुछ यदि कर दे तो हो जाएगा। तो माँ कहती है अच्छा ठीक है जाओ।
तो ये वरदा महाराज, मोस्ट प्रोबेबली वरदा महाराज ही थे वो, और काली मामा, ये दोनों गए वहाँ पे तांत्रिक के पास में बात कर रहे हैं, और तांत्रिक को लग गया कि ये मूर्ख आए हैं हाथ में। वो सब तरह का नाटक करके वो तो बोलने लगा कि मुझे पता था तुम लोग आओगे, और मुझे पता है कि मुझे वहाँ पे जाना होगा कोआलपाड़ा, ये विधि करूँगा ठीक हो जाएगा, ये सब बोल करके पैसा तो पड़ा लिया। अभी वो वापस आए ये लोग दो, फिर एक दिन ठीक किया था, तांत्रिक आया, माँ जैसे कि अपने सर पे वो वस्त्र ओढ़ करके, वो जैसे होता है वो लाज करके इतना विनम्र भाव से दो हाथ जोड़ करके तांत्रिक के साथ बात कर रही है कि जैसे तांत्रिक यदि हेल्प नहीं करेगा तो माँ की बच्ची का कुछ होने वाला नहीं। इतना वो बेचारी होकर के माँ इसके साथ में बात कर रही है, तांत्रिक के साथ में कह रही है कि कैसे भी करके इतनी बड़ी मुसीबत से आप मुझे बचाइए, ऐसा कह रही है। और तांत्रिक भी बड़ा खुश हो रहा है कि अच्छे मूर्ख लोग हाथ में आए हैं। तो वरदा महाराज लिखते हैं, ये स्पष्ट लिखते हैं कि उसकी ये जो क्या कहेंगे भंडामी बंगाली वर्ड है, या तो फिर ये उसकी धूर्तता है, उसको देख करके ही पता चल जाता है। किंतु फिर भी माँ इस तरह से उसके साथ में बिहेव कर रही है जैसे कि वही तारणहार है। तो तांत्रिक ने ऐसा सब मैंने उटपटांग कुछ विधान दिया, कहा कि यहाँ दुष्प्राप्य जितनी भी चीज़ें हैं, जहाँ पे जाना मुश्किल है वहाँ से ये चीज़ कलेक्ट करना मुश्किल है, ऐसी दुष्प्राप्य चीज़ों का इकट्ठा करके उसमें से तेल बनाइए और इसको दीजिए, ऐसा बोल करके दक्षिणा लेके चला गया। अभी देखिए उसकी भी चालाकी कैसी है। ये दुष्प्राप्य चीज़ें अर्थात कि जो कलेक्ट करना मुश्किल है, इस तरह की चीज़ों का लिस्ट आप कितना कलेक्ट करते रहेंगे, वहाँ से ये लाना है, यहाँ से ये लाना है। ये रामायण थोड़ी ना है कि वो इस पहाड़ पे ये जड़ी बूटी है वो लेके आइए तो फिर लक्ष्मण को ठीक करेंगे, उसको जो इंजरी हुई है। तो इनको महावीर को भेजा गया, पता नहीं है कौन सी जड़ी बूटी है, पूरा पहाड़ उठा के ले आए, इस तरह का तो कोई वहाँ पे था नहीं। तो माने कुछ दिन तो बड़ा आग्रह दिखाया कि इसको इकट्ठा करना है, ये आइटम है उसको कलेक्ट करना है, किंतु कुछ ही दिनों के बाद में माँ समझ गई कि ये होने वाला नहीं है, फिर माँ ने भी वो आग्रह छोड़ दिया। अभी आप वो तांत्रिक को जाकर के कहेंगे कि क्यों भाई तुम्हारा तो कुछ फल नहीं हुआ, राधु ठीक नहीं हुई, तो तांत्रिक तो सामने पूछेगा कि मैंने जो चीज़ें आपको बताई थी कलेक्ट करने के लिए, आपने कलेक्ट की क्या? तो नहीं की, नहीं हो सकती है, तो फिर मैं क्या करूं? यानी सी दैट डिलाइटफुल कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पे माँ है, यहाँ पे स्वामी जी है। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड एट द एंड ऑफ द डे अस्मिता या आत्मश्रद्धा दैट इज नॉट समथिंग दैट इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट है कि मन की पवित्रता और मन की सच्चाई, यदि ये होता है तो बाकी सब चीज़ें अपने आप आ जाएगी। किंतु मन में पवित्रता नहीं है और आत्मश्रद्धा करने को कुछ गए तो वो घमंड में परिणत हो जाएगी। ये ब्रिटिश एम्पायर, ये हिटलर का एम्पायर, जो राज्य था, जितने भी ये राजा रावण का राज्य था, कंस का राज्य था, असत के ऊपर में कभी भी आत्मश्रद्धा फिट नहीं बैठेगी, सत्य के ऊपर में ही आत्मश्रद्धा ठीक ठीक फिट बैठेगी। यहाँ पे हालांकि स्वामी जी हमको उकसाने के लिए, प्रवोक करने के लिए एक ब्रिटिश लोगों का उदाहरण दे रहे हैं, किंतु आज से विद इन 100 ईयर्स इटसेल्फ हमको पता है कि ब्रिटिश लोगों की हालत क्या है। इंडिया इज बेटर देन ब्रिटिश, नॉट मैंने इवन चाइना इज बेटर देन ब्रिटिश। तो अभी यही है कि आप असत के ऊपर में यह सब बनाएंगे तो ज़्यादा टिकेगा नहीं। स्वामी जी को ये सब पता है। जस्ट स्वामी जी वॉन्ट्स टू प्रवोक अस इनटू थिंकिंग, स्वामी जी वॉन्ट्स टू गोड अस। ये जो ठाकुर कहते हैं ना, एक एकटा खोचा दाओ, अर्थात कि ये शशधर पंडित आया है, उसके भीतर में विद्या तो बहुत है किंतु वो कुछ बोल नहीं रहा है। तो ठाकुर कहते हैं एक प्रोवोकेटिव क्वेश्चन यदि करेंगे ना तो फटाक करके वो नाराज होकर के फिर वो उसका उत्तर देना शुरू करेगा। तो नाराजगी के मारे जो उत्तर देगा उसमें से उसकी विद्या बाहर आएगी और सबको उसको लाभ होगा। माँ सीता का अपहरण हुआ तो रामायण लिखा गया, रामायण लिखा गया तो भगवान राम का ये जो पूत जीवन चरित्र है, उनके जो उपदेश है वो हमारे सामने आए। माँ सीता का यदि अपहरण नहीं होता, भगवान राम वहीं अयोध्या में ही रहते, सब कुछ अच्छे से चल रहा होता, तो ना ही रामायण लिखा जाता, ना ही भगवान राम का चरित्र हमारे सामने आता। तो स्वामी जी हियर प्रोवोक करने के लिए, हमको गोड करने के लिए खोचा एक दे रहे हैं कि देखो ब्रिटिश लोग कर रहे हैं, तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसा करके स्वामी जी कहते हैं व्हाट वी वांट इज स्ट्रेंथ, सो बिलीव इन योरसेल्फ। हमको चाहिए शक्ति, तो शक्ति प्राप्त करने के लिए अपने आप में विश्वास कीजिए। इसके बाद का पैराग्राफ अभी नेक्स्ट क्लास में। ओम शांति।
शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। किंतु देखिए कि इन लोगों में ना असत भी तो नहीं था, इस अर्थ में कि मन में कुछ मुंह पे कुछ, ऐसा भी तो इन लोगों में नहीं था कि विश्वास एक चीज करेंगे, आचरण दूसरा करेंगे। मन मुख एक करा, ठाकुर जिसको कहते हैं, मन और मुख को एक करना। तो मुंह पे यदि तांत्रिक पे इतना विश्वास दिखाती है मुंह से बोल करके, तो मन में न हो तो ये तो होने वाला नहीं है। ये लोग तो दिखावा करने के लिए नहीं आए, किसी भी तरह का भ्रम में डालने के लिए हमको नहीं आए। यानी कि, और आप ये भी बात बिल्कुल सही कहते हैं, ये अपनी जो स्त्री भक्त है या कोई भी लड़के आते हैं माँ के पास में, माँ ने जीवन को परिवर्तित करना सिखाया है, नहीं कि वो तांत्रिक के पास में इसको भेजा है सबको, राइट। यदि उस तांत्रिक पे यदि इतना सही में विश्वास होता तो ये जो आप कह रहे हैं ना, उसमें ये नुआंस ऐड करना है ना कि माँ अपने लिए यह सब करती थी जैसे कि एक आवरण शक्ति का इस्तेमाल करके। हमको ये समझना है कि शी हैज टू रियली बिलीव इन इट, अदरवाइज शी वुड नेवर एक्ट लाइक दिस। मन में एक है मुंह पे दूसरा है, ऐसा माँ कभी नहीं करेगी। तो दिस इज व्हाट मेक्स ये ठाकुर माँ स्वामी जी का ये कंपेरेटिव स्टडी सो यूनिक, और माँ का भी एक यूनिकनेस है, ठाकुर का भी। देखिए कि ठाकुर बोलते टिकटिकी पर्यंत तो मैंने छी, अर्थात कि ये जो ये होते ना छिपकली जो दीवार पे चलने वाली है, वो यदि गिरेगी या होगा तो ऐसा अशुभ होगा, तो ये भी ठाकुर ने मान लिया है। ऑन दी अदर हैंड ठाकुर ने अपने शिष्यों को ये सब कभी नहीं सिखाया है। तो बिलीव करते हैं वो दिखाने के लिए, समाज में रहना है। ठाकुर कहते हैं भांगते गढ़ते ऐसे ची भांगते नहीं, यानी कि कंस्ट्रक्ट करने के लिए आए हैं, डिस्ट्रक्ट करने के लिए नहीं। पुरानी प्रथाओं को तोड़ करके नई प्रथा नहीं बनानी है, उसके ऊपर में बनाना है बोल करके प्लान करके कर रहे हैं। यह सब पॉलिसी करके कर रहे हैं, दिखावा करके करने के लिए कर रहे हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। दे हैव टू जेन्युइनली बिलीव इन दिस इन ऑर्डर टू एक्ट अपॉन इट। सो दैट नुआंस हैज टू बी देयर। ये जेन्युइनली बिलीव भी करते हैं, एट द सेम टाइम उसको सिखाते भी नहीं। सो हाउ आर यू गोइंग टू रिकंसाइल दिस टू, आई डू नॉट नो, बट दैट वी हैव टू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग। किंतु यदि देखिए माया का एक इस तरह से आवरण उनको प्रकट करना है, सम सॉर्ट ऑफ एक इम्प्योरिटी रखनी है, तो ये अंधश्रद्धा ही क्यों, फिर तो काम कांचन की ओर भी तो मन जा सकता है। सो आई डोंट डिसएग्री विथ यू कि सम सॉर्ट ऑफ imperfection was there in them, but this superstition, man quote unquote superstition, it was not the result of that weakness or imperfection. ये जो सर्वम खल्वम इदम ब्रह्मन, यानी कि सर्वभूत में ब्रह्मन है। यहाँ पे मैं एक उदाहरण दूंगा। सब साधन पद्धतियों में ठाकुर विश्वास करते थे। हालांकि ठाकुर कहते हैं कि कुछ साधन पद्धति है जो कि घर का मुख्य दरवाजे से भीतर में जाने के बराबर है, कुछ कुछ साधन पद्धतियां हैं घर के पीछे में जो टॉयलेट होता है उस रास्ते से भीतर में आने के बराबर है, यानी कि वो अशुद्ध टाइप की साधन पद्धति है। अब जैसे कि ये कर्ता भजा संप्रदाय, उसके बारे में गिरीश घोष के साथ में वार्तालाप हो रहा है। तो गिरीश ने कटाक्ष करके कहा कि मैं उनके ऊपर में एक नाटक लिखूंगा, तो उनको एक्सपोज करने के लिए। आजकल ये जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म चलता है, तो उस समय ये नाटक लिखना चलता था एक्सपोज करने के लिए। तो ठाकुर ने इमीडिएटली सीरियस होके कर दिया, अरे ऐसा मत करो, ये भी तो एक सीरियस साधन पथ है, ये भी तो ईश्वर की ओर ले जाता है। तंत्र, जैसे ठाकुर कहते हैं मद्यपान करके ये लोग तांत्रिक लोग इनको ये ले गए वहाँ पे, भैरवी चक्र ने ऐसा कुछ, तो मद्यपान करने को बोला। तो ठाकुर ने बोला मैं तो मद्यपान नहीं करूँगा, कारणवारी का पान नहीं करूँगा, किंतु एक वो लोग सब वाइन पी करके, शराब पी करके केलेंकारी करते लागलो, अर्थात कि एक तरह का विकृत बिहेवियर करना शुरू कर दिए। किंतु उनका ये जो एक था अचलानंद बोल करके, उसको ठीक देखा कि वो शराब पी करके ठीक ठीक स्थिर बैठ के ध्यान करता है, यानी कि उन लोगों के भीतर में भी सिंसियरिटी है। इस अर्थ में कि इवन यदि कर्ता भजा संप्रदाय, काम कांचन निषिद्ध है आध्यात्मिक जीवन में, वहाँ पे यहाँ पे स्त्री को लेकर के साधना करना, इस बात को ठाकुर ये नहीं कहते कि ये गलत है, कहते हैं कि ये निम्न रास्ता है। सो ये अंधश्रद्धा भी जो है, देयर इज अ पार्ट ऑफ टेकिंग अस टू डिविनिटी, भले ही चाहे निम्न हो बट वो है।
सो और ठाकुर अभी कर्ता बचा के बारे में ठाकुर बात तो करते हैं, किंतु नरेन को स्पष्ट कह देते हैं। नरेन ने जब पूछा कि स्त्री लोगों को लेकर के साधन करना इसमें क्या है, तो ठाकुर ने इमीडिएटली कर दिया वो कि वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो रास्ता बड़ा ही ये है, मतलब स्लिपरी स्लोप है, प्रायः पतन होता है। तो प्रायः पतन होता है, ठाकुर ने खुद ने वो करके देखा है। वो भैरवी ब्राह्मणी के साथ में एक सुंदर स्त्री को लेकर के आई, ठाकुर ने वो जप भी किया, वो सब, किंतु ठाकुर ये बात किसी को रिकमेंड नहीं करेंगे कि तुम लोग तंत्र साधना करो। ठाकुर ने शुद्ध भक्ति सिखाई, स्वामी जी ने शुद्ध वेदांत सिखाया। यानी कि इन लोगों में पवित्रता की शक्ति इतनी थी कि निम्न से निम्न साधना भी यदि ये लोग कर ले उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला था। हम लोगों में अपवित्रता इतनी है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट साधन पद्धति का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए कुछ आशा है, वन स्टेप भी नीचे आए तो सीधा गड्ढे में गिरेंगे, ये आशंका है बोल करके हमको ये नहीं सिखाया। यहां पे भी स्वामी जी स्पष्ट कहते हैं ना, देयर इज सम ट्रूथ इन दैट, ओनली थिंग इज दैट फॉलोइंग दैट हैज ब्रोट अस टू मच हार्ट बर्न। आत्मश्रद्धा और शरणागति दोनों एक साथ में रह ही सकते हैं, और इतना ही नहीं, ये दोनों सिक्के की दो पहलू है, एक दूसरे के पूरक है। बिना आत्मश्रद्धा के ठीक ठीक शरणागति नहीं आएगी, बिना ठीक ठीक शरणागति के ठीक ठीक आत्मश्रद्धा नहीं आएगी। सबसे बड़ा उदाहरण है महावीर, हनुमान। देखिए कि प्रचंड महावीर जैसी आत्मश्रद्धा हो ही नहीं सकती और किसी में, नाम ही है महावीर, और भगवान राम के प्रति इनके जितनी श्रद्धा भी किसकी नहीं हो सकती है। वो छाती चीर के दिखा दिया, भगवान राम है वहाँ पे। स्वामी जी स्वयं कि संपूर्ण रूप से श्री रामकृष्ण को समर्पित हुए और फिर प्रचंड आत्मश्रद्धा का उनमें उदय हुआ। ये जितने भी ठाकुर के डिसाइपल है, डायरेक्ट डिसाइपल, सब तो एक एक भैरव है ना। ये राजा महाराज है, महापुरुष महाराज है, निरंजन महाराज है, लाटू महाराज है, सब तो रेसलर थे। और अपने आप में जिसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा वो रेसलिंग सीखेगा ही नहीं। एक बाबूराम महाराज जैसे कोई कोई थे कि वो एकदम सेंसिटिव ज़्यादा थे, बाकी तो ज़्यादातर आप देखिए रेसलर टाइप के, वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग, ऐसे ही तो थे सब। और उन्होंने ही तो शरणागति संपूर्ण रूप से की थी। यानी कि जैसे स्वामी जी कहते हैं, क्रूरता और दासत्व ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। जैसे कि ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक ही सिक्के के दो पहलू है। जिसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इमीडिएटली आ जाएगा, जिसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना ही आना है। सो हियर ऑल्सो शरणागति और आत्मश्रद्धा आर लाइक टू एस्पेक्ट ऑफ ए सेम कॉइन। जितने भी श्रेष्ठ साधकों को देख लीजिए, मीराबाई हो, नरसिंह मेहता हो, चैतन्य महाप्रभु हो, न एनी नंबर ऑफ साधक, आप उनका लाइफ ठीक से स्टडी करेंगे, उन्हें ए लेवल के जो है, ए ग्रेड के जितने भी है सब देखेंगे, दोनों उनके जीवन में देखने को मिलेगा। आत्मश्रद्धा नहीं होगी तो उस लेवल की तपस्या आप कर ही नहीं पाएंगे, उस लेवल का आप साहस ही नहीं कर पाएंगे कि मुझे वहां पे जाना है। राम प्रसाद का तो हमने सब देख लिया। माए पोए मुकदमा धूम होवे, राम प्रसाद बोले। जिस माँ को प्रेम करता है, जिस माँ पे शरणागति है, उस माँ पे ही वो कोर्ट केस चालू करेगा। क्या कर लोगे बोलो अभी आप। इस तरह से कहेंगे कि अस्मिता हमको एक बूस्ट देता है। स्ट्रॉन्ग अस्मिता होगी विच इज फ्री फ्रॉम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक हेल्दी अस्मिता होगी तो वो हमको एक बूस्ट देता है साधना के लिए। किंतु फिर वो जो बीच का वाला जो खाई है ना, वो त्याग तपस्या करके एक्चुअल आत्मश्रद्धा प्रकट करने का, वो आपको वहां तक जाना होगा। अदरवाइज ब्रिटिश लोग अभी तक राज करते हैं, वो नहीं कर पाए। विद इन अ फ्यू ईयर्स उनका सिविलाइजेशन टूट गया, मतलब एम्पायर टूट गया, और उनके देश का क्या हालत है तो हम पढ़ ही रहे हैं न्यूज़पेपर में। सो एक हेल्दी अस्मिता हमको बुस्ट देता है, किंतु इस बुस्ट का जो हमने बेनिफिट न ले लिया तो फिर हम भी उसी गड्ढे में गिरेंगे जिस गड्ढे में जितने भी राक्षस, जितने भी एम्पायर आज तक आए हैं, चंगेज खान का एम्पायर हो, न कि ये नेपोलियन का एम्पायर हो, न कि ये मुगल एम्पायर हो, या रावण का एम्पायर हो, सब एक ही गड्ढे में गिरे हैं। अस्मिता से बुस्ट तो मिल गया किंतु उसको सस्टेन नहीं कर पाए। यहाँ पे किस तरह से देखना है, देखिए स्वामी जी ने हमको रजस का उपदेश दिया है, किंतु इसको हमको समझना है। 20th सेंचुरी बहुत बड़ा लेसन है हम लोगों के लिए, सभी के लिए। देखिए भारत गुलाम था, जर्मनी, उन लोगों के मन में एक तरह का जेलसी प्रकट हो गया था कि ब्रिटेन और फ्रांस इतने आगे बढ़ रहे हैं, इतना कॉलोनी बना रहे हैं, हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं।
रशिया, ये सर्फ वगैरह जो वहाँ का जो ज़ार था इतना पागल था कि रशिया को डेवलप नहीं होने दे रहा था। जर्मनी, इटली, चाइना, अमेरिका, ये जो कुछ 7-8 कंट्रीज थे, 7 कंट्रीज, तो इन लोगों में पोटेंशियल तो था, किंतु इन लोगों को सभी को लग रहा था कि हमारा पोटेंशियल प्रॉपर मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। तो देखिए कि सातों कंट्रीज ने कौन सा रास्ता लिया। जर्मनी, जापान, इटाली, रशिया, चाइना, इस 5 कंट्री में या तो फासिज्म आया या तो कम्युनिज्म आया, और इस फासिज्म और कम्युनिज्म बड़ा ही भयानक ब्लड शेड की ओर इनको लेके गए। जबकि ये इंडिया है और ये एटलीस्ट अमेरिका है उस समय का, हमने देखा कि देखिए कि ये यदि तमस में से ऊपर आना है ना, तो दूसरों पे आक्रमण करके आना ये कोई काम नहीं है। देश को डेवलप करना है, गरीबों की सेवा करनी है। एक तो हो गया कि तामसिक रजस, जो कि ये जर्मनी, इटली, जापान, रशिया और चाइना ने यूज़ किया, तामसिक रजस। और ये एटलीस्ट भारत और अप टू एन एक्सटेंट अमेरिका, ये है सात्विक रजस, कि सेल्फ डेवलप करके ऊपर आना है। और उन लोगों का था कि दूसरों का शोषण करके ऊपर आना है। यानी रजस में भी 2 टाइप है कि आप आत्मश्रद्धा प्रकट करनी है, स्ट्रांग होना है। तो स्ट्रांग कैसे होंगे? ब्रिटिश ने हम लोगों पे राज किया, तो हम लोग इंटर्न ब्रिटिश पे राज करेंगे? स्वामी जी ने ऐसा तो कभी नहीं कहा, राइट? सो दिस इज अ नुआंस हियर, कि एक तो तामसिक रजस होता है जो स्ट्रेंथ प्रकट होती है, दूसरों का शोषण करके होती है। एक है सात्विक रजस, की सेल्फ डेवलपमेंट करके हम शक्ति प्रकट करते हैं। नहीं, अगेन हियर देयर इज अ नुआंस, कि चाइना का पूरा हिस्ट्री देखना है ना, अभी का रिसेंट हिस्ट्री नहीं, मतलब पूरा माने भला 10,000 साल वाला नहीं, किंतु ये जो सिंस इंडिपेंडेंस, वो उनका इंडिपेंडेंस नहीं था, किंतु एटलीस्ट सिंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिज्म हमारे साथ में ही हुआ। 1947 में हमको ये इंडिपेंडेंस मिला और 1950s के आसपास में ये कम्युनिज्म एस्टेब्लिश हुआ। वहाँ से लेकर के जो पहले 25-30 साल है, भयानक भयानक खुनामर की हुई है, भयानक ब्लड शेड हुआ है। माओ जैसा एक पागल इनके सर पे सवार हो गया और उसने ये कल्चरल रेवोल्यूशन, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये कुछ कुछ पागलपन उसने ऐसा किया है, उस समय की कहानियाँ पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना अत्याचार उसने अपने खुद के देश बांधवों के प्रति किया है। 15-20 करोड़ लोगों को मार दिया है फेमिन वगैरह से हो करके। कितनी बड़ी संख्या है ये। अभी ये एक एब नॉर्मलिटी से पसार होकर के ये दूसरी एक सिचुएशन में आए हैं, जो देंग शियाओपिंग बोल करके एक था, वो उसने वहाँ पे फिर ये कम्युनिज्म से ये सूडो कम्युनिज्म या तो कैपिटलिज्म की ओर गया। अभी उन लोगों का प्रॉब्लम क्या है पता है, कि वन पार्टी सिस्टम आपको पावर भी बहुत देता है। यदि देंग शियाओपिंग जैसा आदमी बैठा होगा तो आपको ये प्रोस्पेरिटी की ओर ले जाएगा, किंतु यही सिस्टम आज कहीं दूसरा माओ जेडोंग प्रकट करेगी तो उसी सिस्टम को उठा करके वही गड्ढे में डाल देगा। यानी कि एक्सट्रीम होता है वहाँ पे। यदि प्रॉब्लम होते हैं तो करोड़ों लोग मर जाएंगे, इस तरह का एक्सट्रीम प्रॉब्लम। और प्रोस्पेरिटी आएगी तो एक्सट्रीम प्रोस्पेरिटी आएगी विद इन 20-30 ईयर्स। अब देखिए ना, 1980 के आसपास में भारत, चीन और पाकिस्तान का पर कैपिटा जीडीपी हम दोनों से ज़्यादा था, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग, भारत और चीन से। आज भी परिस्थिति उलट हो गई है, पाकिस्तान चीन का सबसे ज़्यादा है, $15,000 पर एनम जीडीपी पर कैपिटा है, हम लोगों का 3,000 के आसपास है, पाकिस्तान का 1,500 के आसपास चला गया है। चाइना के साथ में होता क्या है, वन पार्टी सिस्टम या डिक्टेटरशिप होने की वजह से प्रोस्पेरिटी आएगी तो एक्सट्रीम प्रोस्पेरिटी बड़े ही शॉर्ट टाइम में आ जाएगी, और ये पागल कोई आदमी बैठ जाएगा तो उसी प्रोस्पेरिटी को लेकर के पूरा गड्ढे में डाल देगा। इंडिया में क्या है, मीडियोक्रेसी है, यानी आप एक्सट्रीमली प्रोस्पेरस भी नहीं हो जाएंगे तो एक्सट्रीम प्रॉब्लम भी नहीं आ जाएंगे। वो जो अमर्त्य सेन ने वो किताब लिखी है ना, आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, किंतु देखिए ये नेगेटिव वे में भी देख सकते हैं और इस तरह का एक पॉजिटिव वे भी है। TSMC, वो जो ताइवान सेमीकंडक्टर वो कॉरपोरेशन जो है, वो अमेरिका में, अभी अमेरिका वो क्या है कि आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना है, तो ठीक है, अमेरिका में उसने एक फैब एस्टेब्लिश किया है। तो वो वहाँ पे एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, तो अमेरिकन इंजीनियर और ताइवानीज इंजीनियर, वो वर्क कल्चर का एकदम डे एंड नाइट का डिफरेंस पता चल जाता है। वो फैब में कहीं पे एक भी इश्यू हुआ तो जितने ताइवानीज इंजीनियर है बिना बुलाए वो तो नोटिफिकेशन जाता है, आधी रात को सब छोड़ करके वहाँ पे खड़े हो जाएंगे। जबकि एक अमेरिकन जो है इंजीनियर,
उसको वो दुनिया भर के राइट्स और रेगुलेशन कि वीकेंड में काम नहीं करूँगा, आधी रात को नहीं आऊँगा तो मुझे कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो दिस इज़ अ रियल। और ये जो ताइवानीज इंजीनियर है ना, वो हमेशा ये अमेरिकन इंजीनियर की मजाक उड़ाया करता है कि उन लोगों को कुछ आता नहीं है, वो कमज़ोर है और कमिटमेंट नहीं है, डेडिकेशन नहीं है। बट एट द सेम टाइम देखिए कि अमेरिका में डिज़ाइन होती है, उसी को तो ये लोग ये करते हैं ना, प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उनकी खुद की डिज़ाइन है। डिज़ाइनिंग तो पावो आल्टो में ही होती है, वो एप्पल है ना कि एनवीडिया है, वे लोग तो डिज़ाइन करते हैं। सो दैट इज़ कि क्रिएटिविटी भी तो एक चीज़ है। वर्क कल्चर क्रिएटिविटी नहीं लाएगा, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। क्रिएटिविटी क्या है, एक रिलैक्स मोड में आती है, एक सोशली पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आती है। आज आप फॉर्च्यून 500 कंपनी के वो परसेंटेज वाइज सीईओ देख लीजिए, नेशनलिटी, ओरिजिन, तो टॉप लेवल पे अदर देन अमेरिकन्स जो फॉरेन नेशनलिटी है, टॉप लेवल पे अपने इंडियन ही आएंगे रेदर देन एनी जापानीज, चाइनीज, कोरियन और ताइवानीज। क्यों? क्योंकि दैट मल्टी कल्चरल, मल्टीलिंगुअल, मल्टी रेशियल एनवायरनमेंट में पढ़ना, सीखना, बड़ा होना हमने पहले से ही सीख लिया है। ये जो अपना ये जॉइंट फैमिली है, अपनी ये कॉलेज सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, सभी उस तरह का है। सो ऐसा नहीं है कि ये एक्सट्रीम वर्क कल्चर दैट इज़ द ओनली थिंग वर्थ कल्टिवेटिंग। एक क्रिएटिविटी है, एक सोशल कोहिजन है, फ्रेंडलीनेस है, सब तरह की नेशनलिटी के साथ काम करने की एक इनेट हैबिट होती है। इंडियन सीईओ का है, यहाँ साउथ इंडियन, यहाँ नॉर्थ इंडियन, यहाँ बंगाली, यहाँ पे मराठी, यहाँ गुजराती, तो ऑलरेडी ये सब डीएल करके अमेरिका गए हैं। तो ये कोरियन है, कोई फ्रेंच है, कोई पाकिस्तानी है, कोई श्रीलंका का है, कोई अफ्रीका का है। सो इनेट एबिलिटी हो जाती है सबके साथ डील करने की। जबकि ये सब ना मोनोकल्चर है। चाइना, जापान, ताइवान, कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, ये सब मोनोकल्चर्स है। माने उन्होंने एक ही टाइप की नेशनलिटीज़, एक ही टाइप का स्किन कलर, एक ही टाइप की लैंग्वेज, एक ही टाइप का कल्चर देखा है। तो वे लोग ना मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट में ये हो जाते हैं, थोड़े से अपसेट हो जाते हैं कि मैं जो कहता हूँ वो सामने वाले को समझ में क्यों नहीं आ रहा है। जबकि हमको पता है कि मामा, काका, चाचा, चाची, ये सबके साथ में डिफरेंट तरह से डील करना पड़ता है, वो वे लोगों का। सो दैट इज़ अवर स्ट्रेंथ ऑल्सो, वीकनेस ऑल्सो, बट स्ट्रेंथ ऑल्सो। और इसीलिए अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनीज में बार बार देखता हूँ ना कि उनका स्ट्रेंथ क्या है, दैट इज रेशियल डाइवर्सिटी। माने सब तरह के नेशनलिटीज रिप्रेजेंट है, बेस्ट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। आप ये कहेंगे कि मेरे ही देश में टैलेंट है, मैं अपने ही देश बांधव, मैं अपना ही रिलीजन, अपना ही लैंग्वेज, अपना ही रेस, अपना ही कल्चर को लेकर रहूंगा। सो दैट विल बी ए सेल्फ डिफीटिंग प्रपोजिशन। इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ही है अपना डाइवर्सिटी। हमने जो देखिए पाकिस्तान का अगेन मैं उदाहरण दूंगा, उन्होंने ये सिंधी, पंजाबी, ये सब लैंग्वेज है, किंतु उन्होंने क्या ठीक किया, पागल की तरह की उर्दू को सबके ऊपर में ठोक कर बैठा दिया। तो बंगाल, यहाँ पे ये बांग्लादेश अलग हो गया। बोले हम लोग अपना बंगाली क्यों छोड़ेंगे, हम क्यों उर्दू अपनाएंगे। और अभी भी ये जो उनका ये जो इंटरनल चल रहा है प्रॉब्लम, ये इसी की वजह से है। इंडिया में है कि हमने इस तरह का पागलपन कभी नहीं किया कि हिंदी ही सबको फॉलो करना है या एक ही कल्चर सबको फॉलो करना है। वी हैव इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी, वी शुड लिवरेज दिस डाइवर्सिटी फॉर आवर प्रोग्रेस रेदर देन कि इसको अननेसेसरीली यूनिफॉर्म करने का प्रयास करें।